बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब खेल सही मायनों में दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब लग रहा है ट्रम्प भी फंस गया है और यूरोप भी फंसने वाला है और ये सारे। अब सिनेरियो ज़रा देखिए क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया है कि आप गारंटी देंगे, सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन की। उसने कहा जी मैं तो कोई गारंटी नहीं देने वाला। सीधी सी बात है, यूरोप दे जाकर गारंटी, जो फार्मूला तय हो मैं उसको बैक कर लूंगा। मैंने कोई गारंटी नहीं देनी। यूक्रेन को उड़ाता है वो उड़ा देगा, हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं। और मैं पहले बता दूं, ये जो सोच रहे हो ना आपके नेटो में वो आ जाएगा और उसके बाद आर्टिकल 5 हो जाएगा और ये फलाना हो जाएगा और क्रीमिया वापस ले लेंगे, भूल जाओ। अब असल में इसका मतलब आप जरा समझ लें। ब्रिटेन ने ट्रम्प को कह दिया है कि तुम इस पूरे खेल से पीछे हट जाओ। तुम्हारी तरफ से गारंटी का मतलब है आर्टिकल 5 का नफाज, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को मैं हिट कर दूंगा। अब उसने असल में डोनाल्ड ट्रम्प ने जो आज बात की उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई, इनडायरेक्टली उससे क्लियर कह दिया है ये उड़ाने जा रहा है यूक्रेन, मैंने कोई गारंटी नहीं देनी। यूरोप को कह दे। आपको पता है यूरोप ने तो पहले ही कहा है, नेटो का चीफ गया क्यों था जेलेंस्की से मिलने के लिए? वो यही तो कहने गया था कि आप हिम्मत करें, आप हमारे साथ शामिल हो जाए, हम बढ़ाई करेंगे। अब सिनेरियो ये है कि वो कह रहे हैं आर्टिकल 5 की गारंटी दे, यानी अगर यूक्रेन पर अटैक होता है तो यूरोप अटैक कर दे। ट्रम्प ने कहा मैंने किसी सूरत कोई गारंटी नहीं देनी, और यूरोप ने कहा है कि हमने हर सूरत इसको नेटो में शामिल करना है और इस सूरत हाल में यूरोप भी लेकर आएंगे। तो लड़ाई तो बिल्कुल क्लियर अब नजर आ रही है। ये असल में जो आज डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना बिल्कुल क्लियर स्टांस लिया। सोचे डोनाल्ड ट्रम्प प्राइम था, यानी प्राइम पोजीशन ले रहा था कि मैं क्रेडिट लूंगा, मैं किंग बनूंगा, मैं जंग खत्म करवाऊंगा। अब उसने खाली हाथ छोड़ दिया। उसने कहा जी मैं तो पीछे हट रहा हूं, मैंने तो दिया आप लोगों की कोई सुलह नहीं करवानी, आप लोग आपस में कर लें, मैं उसको बैक कर लूंगा, बस ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब सादा आप समझ से क्या है, अटैक होने के लिए जा रहा है अब यूक्रेन पर, और जो अटैक होगा उसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने झंडी दिखा दी है, उसने हाथ इस वक्त दिखाकर कह दिया है कि तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ था। देखिए प्रैंक उसने करना ही था। उसकी रीजन ये है कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका मरने के लिए अब तैयार है? ये डोनाल्ड ट्रम्प जो बातें करता है ना, मैं न्यूक्लियर सबमरीन दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगला 3 घंटे आया है अलास्का में आकर बेइज्जत करके तुम्हें गया है, तुम उसका कुछ कर नहीं सके। और ये कह रहे थे मैं जी ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, कुछ भी नहीं आप कर सकते। सो अब असल मसला ये है कि अब लास्ट सिनेरियो सामने आ गया है। सिनेरियो क्या हुआ है, ये जा रहे हैं यूरोप के अंदर। यूरोप में जाने का मतलब ये है कि उसके बाद आप एक आखिरी जंग में जा रहे हैं। अब असल में अमेरिका ने आज किया कि उनको पता चल गया है कि अब यूक्रेन को इसने हिट कर देना, इसे उड़ा देना पूरे का पूरा यूक्रेन, तो मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊँ। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ पूरी तरह और मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ना निकला तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि फिर अमेरिका भी टारगेट होना शुरू हो जाएगा। सो एक बात अब बड़ी क्लियर है कि अब यूरोप के कई शहर होंगे निशाने पर, और उसके बाद ये मामला है। यूरोप ने असल में जेलेंस्की को कह दिया है कि 300 अरब डॉलर तो हम तुम्हें दे रहे हैं, जो इनका पैसा हमने रखा हुआ है वो तो हम तुम्हें देने के लिए जा रहे हैं, ये तो कोई सूरत हाल नहीं है, तुम हमसे हथियार लो, चीज़ें लो, हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसका मतलब है कि जो मिसाइल वाशिंगटन में चलने थे वो मिसाइल अब पेरिस में चलेंगे, वो लंदन में अब हिट होंगे, अब लंदन भी हिट होगा, अब उसके बाद पेरिस को भी हिट किया जाएगा, उसके बाद म्यूनिख को भी हिट किया जाएगा। ये जो यानी देखिए खाली नेटो की बात नहीं है, फिर उसके बाद ये भी आप ज़हन में रखिएगा पूरा यूरोप इसकी लपेट में आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सारा या तो यूरोप टूट जाएगा या इसकी लपेट में आ जाएगा। अब आप अगर एक मुल्क को चैलेंज करें जिसके पास 6000 न्यूक्लियर वॉर हेड है, अब बताएं इंडिया इस सारी सूरत हाल को देख रहा है। अब अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मैं अब रूस का करूं तो करूं क्या, मैं इंडिया के खिलाफ जाऊं, मैं चाइना के खिलाफ जाऊं, मैं किसके खिलाफ जाऊं, क्या मामला सामने रखूं? इनको कोई बात समझ नहीं आ पा रही। देखिए दूसरी जानिब अटैक हो चुके हैं दोनों के, बहुत ज़्यादा तेज एक दूसरे पर अटैक हो रहे हैं। इन्होंने उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दिया है, आज यूक्रेन ने मज़ीद तबाही कर दी है, और उसके अलावा अब रशिया अब कोशिश कर रहा है कि वो पूरी तरह इनको तैयार करे। सो लिहाजा अब जो अमन वाली सूरत हाल है वो तो आप सब भूल जाएं कि वो अमन शमन वाला सिलसिला तो अब कोई कायम नहीं रहेगा। और उधर आप देखिए भाई पुतिन ने अब इंडिया का दौरा करना है, उसके बाद वो चाइना के दौरे पर जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो अब लड़ाई होगी वो सबको ये बताने के लिए होगी कि भाई हम तो तैयार हैं लड़ने के लिए, अगर आपको शौक है तो आप भी बीच में आ जाए, जिस जिस यूरोपियन मुल्क ने अपनी तबाही करवानी है वो सामने आ जाए।
एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि अब शायद वो ऑरेस्ट्रिक मिसाइल चल जाए। देखिए पहले तो जेलेंस्की को छोड़ दिया था ना, वो ऑफिस में बैठा हुआ था, लोकेशन भी पास ही, अब शायद हो सकता है ये मामला ना हो। जब याद रखिएगा पहले अगर लेट से वो जेलेंस्की को उड़ा देता तो यूरोप ने तो लड़ाई कर देनी थी। अब अगर यूरोप कूद रहा है लड़ाई के अंदर, देखिए यूरोप ने पहले कह दिया है कि हमने किसी सूरत में इनको तनहा नहीं छोड़ना। वो तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है ना कि 20% इलाका जो हाथ से निकल गया वो तुम इनको दे दो। वो तो यूरोप को इस सूरत हाल में जो पैगाम दिया था उस पर यूरोप ने इनकार कर दिया है। तो इन्होंने तो कह दिया था कि इलाका दे दे, यूरोप नहीं कह रहा। तो यूरोप अब यूक्रेन को ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, 2 मामला है सामने, फिर अमेरिका को हम नेटो से निकाल देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका को रूस पर अटैक करना ही पड़ेगा अगर नेटो में आ जाते हैं। तो फिर क्या इसका मतलब अमेरिका भी जंग में कूदेगा? अमेरिका बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि साइड से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब आने वाले वक्त के अंदर इन्होंने अपने आप को टारगेट करवा लेना है, कोई ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं बची। देखिए इस वक्त प्रेशर आ रहा है ईरान से भी बहुत ज़्यादा। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ज़िंदगी में कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो उन्होंने करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि इब्राहिम रईसी का जो तैयारा था वो इसराइल ने क्रैश करवाया था। अब आप ये सोचें कि ये बात उस वक्त सारी दुनिया कह रही थी और सब ने कहा, लेकिन ईरान झूठ पर झूठ बोलता रहा, नहीं ऐसा हुआ। सबको पता था किसने किया, इब्राहिम रईसी का क्या ताल्लुक था। अब जो पोजीशन आया है इसकी क्या वैल्यू है, सबको पता था इन्होंने अटैक करना है और इन्होंने जाहिर सी बात है उस प्रेसिडेंट को हटाना ही हटाना है जो इनके लिए मसाइल क्रिएट कर सकता था, और वो असल में आयतुल्ला का राइट हैंड था। अब जो बंदा आया है वो इंतहाई एक नाहल तरीन बंदा है पोजीशन, उसका काम ही कुछ नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे मामलात में वो आयतुल्ला के खिलाफ ही होता है। अब आप ये सोचें कि अगर रूस को इस जंग में कूदना है तो फिर 2 सूरत हाल होंगी बड़ी वाज़ेह। S-400 की न्यू डिलीवरीज जाना पड़ेंगी ईरान में और Su-35 ईरान को मिलेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि Su-57 भी इनको दिए जाए, क्योंकि उसके बगैर अब रूस चल नहीं पाएगा। क्योंकि ईरान का बचना रूस का बचना है। आज अगर रूस जिस दम के ऊपर लड़ रहा है, ये 500 ड्रोन्स ना हो तो रूस के तो मिसाइल ख़त्म हो चुके हों। जितनी जंग हुई है, देखिए यूरोप ने अपना असला ज़ाया कर लिया है, अमेरिका ने अपना असला ज़ाया कर लिया है, इसराइल की जंग सर पर खड़ी है। तो ये कैसे मैनेज करेंगे इस सारी जंगों को, इस सारे मामलात को? अब आप ये सोचें पुतिन ने जो बातचीत की है परीक्षा से और सारा मामला का, यही वो वजह है कि अगर रूस को यूरोप के साथ, देखिए यूरोप कई ममालिक है, नेटो पूरी है, अगर आपको यूरोप के साथ लड़ना है, यूक्रेन के साथ लड़ना है, तो आपको हर सूरत ईरान को मजबूत बनाना होगा। और ईरान को मजबूत बनाने के लिए आपको उसका मिसाइल प्रोडक्शन बिल्कुल कायम रखना होगा, जिसको इसराइल ने तबाह करना है। तो अगर S-400 नहीं है और अगर बहुत सारी चीज़ें Su-57 नहीं है, फिर 35 नहीं है, तो आप फिर कैसे मुकाबला करेंगे इसराइल का? अब रूस के लिए ये सूरत हाल भी बड़ी वाज़ेह है कि अपने आप को अगर बचाना है, उसका वजूद कायम है। देखिए आप हर रोज़ तो ऑरेस्ट्रिक मिसाइल नहीं मार सकते, क्योंकि ऑरेस्ट्रिक मिसाइल जिस दिन लगेगा उस दिन जो तबाही आएगी वो एटमी हमले से बस कम नौयत की होगी, इतनी वो तबाहकुन सूरत हाल है। 6 न्यूक्लियर वॉर हेड्स उस पर लगते हैं, 36 म्यूनिशंस लगते हैं, और आप सोचें वो कितना कुछ तबाही करेगा। तो रोज़ रोज़ तो आप वो मिसाइल मार नहीं सकते, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और वो बनते भी कम हैं। आपको छोटे छोटे मिसाइल्स मारने हैं, आपको छोटे छोटे ड्रोन्स मारने हैं, आपको कैमेकाज़ी ड्रोन मार रहे हैं, आपको ऐसे ड्रोन्स मार रहे हैं जो 500-600, तो ये छोटे लेवल पर ड्रोन्स कौन बनाता है? ये तो ईरान ही बनाता है। तो ईरान की मदद तो आपको करना पड़ेगी। ट्रंप की सूरत हाल से आप आगाह करें कि ट्रंप ऐसा करने जा रहा है, वैसा करने जा रहा है, आपको भी आगे बढ़कर मदद करना होगी। अब रूस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऐसा चैलेंज हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा कि आप ईरान को भी बचाएं। और देखिए आने वाले वक्त में 2 चीज़ें हैं। अब आज तो रूस की बारी है ना, चाइना को भी ईरान की मदद करना होगी, ख़ास तौर पर डिफेंस सिस्टम में, बहुत सारी चीज़ों में। ये जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, जिसमें हमने राफेल तैयारी गिराए हैं, ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास होनी चाहिए कि ताकि वो आसानी के साथ इसराइल के F-35 गिरा दे। रही बात मिसाइलों की, तो मिसाइल तो अपने बना रहे हैं, वो उनका डिफेंस सिस्टम भी वीक कर दिया है, वो तो हिट कर लेंगे, लेकिन उनको भी तो अपना डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीज़ें बचानी है। जो 18 घंटों में इसराइल ने किया, देखिए पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो किया, अपनी हदूद में रहते हमने राफेल गिरा दिए। यही काम ईरान को करना है, अपनी हदूद में रहते हुए ईरान को इजराइल के मिसाइल गिराने हैं, और यानी डिफेंस सिस्टम से अपने,
और उनके तैयारे गिराने हैं। जब वो आज़रबाईजान से आएंगे या दीगर जगहों से आएंगे तो उनको गिराने हैं, तो गिराने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो रूस अगर अपने आप को बचाना चाहता है, इस जंग में कूदना चाहता है, तो आपको ईरान की मदद करना पड़ेगी। और ईरान की अगर आप मदद नहीं करेंगे, सोचिए इस वक्त रजीम चेंज हो चुका होता, आज रूस के साथ क्या होता है, ये ड्रोन्स मार रहा होता रूस। इसराइल और यूरोप चाहता है ईरान तबाह हो ताकि उसमें वो रूस को भी तबाह करे। तो ये सूरत हाल बड़ी अहम और बड़ी वाज़ेह है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।